Hello everyone, you are watching Kyle's channel. So, how I got 8 bands in IELTS reading? It's very shocking, right? कैसे हो सकता है ये? But I wanna share my experience कि किस तरह से I got 8 bands in reading. कुछ भी मुश्किल नहीं है. Nothing is impossible. जैसा कि आपने सुना भी होगा पहले कि everything is possible. So आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करने जा रही हूँ, आई नो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. एंड जो भी बच्चे रीडिंग को एज अ बर्डन लेकर चलते हैं, जिनके हेडेक होनी स्टार्ट हो जाती है रीडिंग का नाम लेते ही, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि रीडिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. हम ऑलरेडी बहुत टाइम रीडिंग कर चुके हैं बचपन से लेके आज. बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 8 बैंड किस तरह से लिया, वो मैं आपके साथ जो अब शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ माई बेस्ट एक्सपीरियंस. कि मुझे ऐसा लगता था एग्ज़ाम देने के बाद कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं गलत किए हैं. लाइक 5 और 6 क्वेश्चंस तो मेरे गलत होंगे एंड बाकी सही होंगे. सो इतना कॉन्फिडेंस होना एटलीस्ट रीडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहली बात, हमारे अंदर रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए. रीडिंग स्किल्स आर राइट कि मतलब हमें रीडिंग में हमें इतनी स्किल्स आनी चाहिए कि हमें वोकैबुलरी भी समझ आए, हमें पैराफ्रेजिंग भी समझ आए. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. एंड सेकेंड थिंग, जो रीडिंग में क्वेश्चंस होते हैं ना, ये टिप्स और ट्रिक्स के साथ ही काम करते हैं. अगर आपको टिप्स और ट्रिक्स पता है ना, तो आपको इतना बड़ा पैसेज रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत ही आसान तरीके से आप रीडिंग कर लोगे अगर आपको टिप्स और ट्रिक्स आती होगी. तो क्या प्रॉब्लम है यार, 10-12 क्वेश्चंस के टाइप ही तो हैं. हमें सिर्फ उनकी टिप्स लर्न करनी है. कर लो, बस 6-7 डेज़ लगेंगे और आप आसानी से अपनी रीडिंग की जो आपके बैंड्स हैं, जितने भी आप स्कोर करना चाहते हो, आप इजीली कर पाओगे. एंड उसके बाद अब बात आती है कि क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स हमें मिलते कैसे हैं. तो आंसर्स को ढूंढना भी कोई मुश्किल काम नहीं है. आपको पता है कि जो क्वेश्चंस हैं ना, उनके अंदर ही हमें आंसर्स मिल जाते हैं बहुत बार. इवन अगर हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं ना, तो हमें आंसर उस क्वेश्चन को रीड करते ही पता लग जाता है कि पैसेज में यहाँ पे आंसर है. सो क्या मुश्किल है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद हमें मिलता ही जाएगा, क्योंकि ये सारे होते ही ऑर्डर में हैं. उन्होंने पैसेज ही इस तरह से बनाया होता है कि आंसर्स ऑर्डर में आते हैं. मैंने तो बहुत बार ये चीज़ एक्सपीरियंस की जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी उस टाइम पे भी, कि आंसर्स हमेशा ऑर्डर में ही आते हैं. सो इसमें इतनी प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए. अगर आ भी रही है तो आप एक बार दोबारा से, एक बार अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप रीडिंग करके देखो, आपको सारे ही आंसर्स ऑर्डर में मिलने वाले हैं. सो नेक्स्ट थिंग ये है कि हमें 1 मिनट में 1 आंसर करना है. 1 मिनट में 1 क्वेश्चन. याद रखो, 60 मिनट्स एंड 40 क्वेश्चंस. सो यू हैव टू स्पेंड 1 मिनट ऑन 1 क्वेश्चन. अगर आप इससे ज़्यादा लगा रहे हो तो फिर आप अपनी रीडिंग कंप्लीट नहीं कर पाओगे एंड इस चीज़ का आपके बैंड स्कोर पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा. सो क्या करना है हमें कि हमें 40 क्वेश्चंस को 40 to 50 मिनट्स में कंप्लीट करना है, बिकॉज उसके बाद हमें आंसर्स जो है आंसर शीट पर भी लिखने होते हैं. सो क्या करोगे आप कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चन करते टाइम अगर आपका एक क्वेश्चन छूट गया, आपने उस क्वेश्चन को आंसर को ढूंढ रहे हो, आप क्वेश्चन का आंसर आपको मिल नहीं रहा, आपने बड़ी देर उसी पर स्पेंड कर दी, तो क्या होगा. अभी आप 6th क्वेश्चन पे हो, 6th क्वेश्चन नहीं आपको मिल रहा एंड आप उसी पे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो. तो सोचो उसके पीछे कितने क्वेश्चंस हैं. अभी 34 क्वेश्चंस बाकी हैं. सो अगर आप उन 34 क्वेश्चंस का टाइम सारा 6th क्वेश्चन को दे दोगे तो किस तरह से कर पाओगे फिर बाकी सारे क्वेश्चंस को. सो इसलिए क्या करना है कि वो 6th क्वेश्चन को छोड़ो. इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस है ना, उन पर फोकस करो एंड 1 मिनट 1 क्वेश्चन, 1 मिनट 1 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करते जाओ. स्किमिंग और स्कैनिंग इज़ द बेस्ट मेथड कि हम एक जो हमारा पैसेज है उसे रीड कर लें. तो स्किमिंग स्कैनिंग में पूरा नहीं रीड करोगे भाई, सिर्फ 1 लाइन ही बहुत है.
उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो, एंड पैराग्राफ आपको समझ में आए या ना आए उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैराग्राफ हमारे किसी काम का नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। ओके, सो पूरे पैराग्राफ को समझना एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। पूरे पैराग्राफ को ना समझें, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को रीड करके एक बार अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि इस पैराग्राफ में क्या क्या गिवन है। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने खुद पर भी ट्राई की थी, दैट इज़ रीड मोर। रीड मोर तो ये हो गया ना कि आपको जितना भी आप रीड कर सकते हो उतना करो। अब जैसे हमारी लिसनिंग के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती है हमारी जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं, उन्हें देखकर या सुनकर हम अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर हम बात करें स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग में भी हम अगर बात करें, खुद बोल कर देखें तो ही हमारी प्रैक्टिस होती है। बट रीडिंग में हम बहुत कुछ है हमारे पास जो कि हम रीड कर सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ को रीड करो, अपने जो मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनको रीड करो। अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोई मिल रही हैं आपको, उनको रीड करो। प्रोफेशन के बारे में रीड करो, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में रीड करो। जितना भी आपको रीडिंग का मटेरियल मिलता है अपने प्रैक्टिस टाइम में, अपने स्पेयर टाइम में, आप उन्हें रीड करने की कोशिश करो। ये तो था मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने किस तरह से 8 बैंड्स लिए हैं। एंड आपको बताकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अगर मेरी कोई अचीवमेंट आपको अच्छा बैंड स्कोर अचीव करने में हेल्प कर रही है, देन आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर दिस विद यू। कि अगर रीडिंग ही है एक ऐसा पार्ट जिसमें बच्चे डर जाते हैं, अरे मेरे से नहीं होगी, मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है करने में, ये सब बहुत बच्चों से मैंने ये चीज़ सुनी है कि हम नहीं कर पाते रीडिंग। सो उनके लिए ये वीडियो आई नो कि ज़रूर काम करेगी, बिकॉज हमें जब तक हम चीज़ को बर्डन लेके चलेंगे ना, वो तब तक ही हमारे लिए बर्डन रहेगी। जब हमने उसे इजी लेना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पे वो हमारे लिए इजी हो जाती है। सो प्लीज़ इसे बर्डन ना लो। सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उन्हें अप्लाई करो, मैजिकल तरीके से करने की कोशिश करो। एंड आपका एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, उसके बाद गलत नहीं होगा। सो ट्राई टू डू एंड यू कैन डू इट, आई नो दैट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड जैसा मैंने 8 बैंड स्कोर अचीव किया है, जल्दी से आप सब भी अपना 8 बैंड स्कोर अचीव कर लो। एंड उसके बाद अपनी लाइफ के जो भी आपके गोल्स हैं, आप उन्हें अचीव करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड कीप थम्स अप। हमें भी लाइक करो यार, सब्सक्राइब कर लो। तो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि मेरी वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करना, पर बहुत ख़राब हो आप लोग, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता।